आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः यानी लगातार 8 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ए यदि काम करता है तो 18 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, जो काम शेष रह गया। तो क्या दे रहा है, ए और बी दोनों का टाइमिंग क्या है। ए किसी काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। अब उसी काम यानी सेम काम है, ये कैसे पता चलेगा। बोल रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी यहाँ और कुछ नहीं दे रहा है कि किस काम को कौन कैसे करेगा। दे रहा है ए और बी किसी काम यानी कोई काम है, यानी दोनों के लिए यही चीज यूज हो रहा है, किसी। क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहला मान जो है वो ए का होगा, दूसरा मान जो है वो बी का होगा। और किसी काम यानी सेम काम को ए 18 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता क्यों बोल रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, तो हम लोग को ये निकालना होगा कि 8 दिन में काम किया कितना दोनों मिलकर, क्योंकि जितना दोनों मिलकर किया उसके बाद जो काम बचेगा उस काम को बी करेगा। तो टोटल काम कितना है पहले ये ज्ञात करेंगे। अब टोटल काम कहाँ से आएगा, जो समय दिया गया है उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग। तो 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72, यानी टोटल काम कितना हो गया 72 यूनिट। अब इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालेंगे दोनों का। तो टोटल काम कितना हो गया 72, यानी कि ए 18 दिन में यदि 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा। 18 से 72 को भाग देंगे, 18 चौक 72। क्योंकि एक दिन का इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि निकाल रहे हम लोग क्या अभी क्षमता। अब क्षमता किसमें निकलता है, क्षमता निकलता है यदि दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर 1 घंटा होता तो 1 घंटा में कितना काम करेगा हम लोग को निकालना होता है। तो ये 1 घंटा का काम आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। यानी 1 घंटा में 4 यूनिट काम करेगा, 4 काम करेगा। अब बी यदि 24 घंटा में 72 काम कर सकता है, क्योंकि काम तो दोनों के लिए सेम था, तो बी 24 घंटा में 72 काम कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा। 24 से 72 को भाग देंगे, 24 तिया 72, यानी कि ए 1 घंटा में 4 काम कर सकता है और बी 1 घंटा में 3 काम। बोल क्या रहा है, उन्होंने 8 घंटों तक साथ में काम किया, दोनों मिलके 8 घंटा काम किया एक साथ। तो ए का 1 घंटा का काम, बी का 1 घंटा का काम, दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में कितना करेगा 7 काम। ये किसमें माना आता है, ये अनुपातिक मान है, यानी अनुपात में, न कि एक्यूरेट काम। अब 4 3 7, 1 घंटा में ए और बी मिलकर कितना काम करेगा 7 काम। किया कितना दिन तक, 8 दिन तक। ये घंटा का नहीं है, दिन का, यहाँ दिन दे रहा था। तो एक दिन में ए 4 काम, बी 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 7 8 56। अब 72 काम टोटल था, 72 काम में 56 काम हो गया। कौन किया, उन्होंने मतलब ए और बी ने मिलकर। तो 56 काम हो गया, 72 में 56 काम हो गया, तो घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो 6 6 12, 5 1 6 1 7, 16 यूनिट काम बचा हुआ है।
इस 16 यूनिट काम को अब कौन करेगा? क्या बोल रहा है? बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? तो बचा हुआ काम यही तो है हम लोग का शेष काम, और इस शेष काम को कौन करेगा? बी। तो बी को कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो वर्क कितना बचा हुआ है? 16 बचा हुआ है। एफिशिएंसी किसका? एफिशिएंसी यानी किसका क्षमता से भाग देंगे? जिसको करना है। किसको करना है? बी को। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। एक दिन के काम से ही हम लोग भाग देते हैं, वही एक दिन का काम जो होता है हम लोग का क्षमता कहलाता है। तो बी को करना है, इसलिए बी के क्षमता से भाग देंगे हम लोग। तो 3 5 15 बचेगा 1, ऊपर 1 आ जाएगा बटा में 3, यानी 5.1/3 दिन का समय लगेगा। किसको? बी को। किसके लिए? शेष काम 16 के लिए। तो हम लोग का आंसर होगा बी 5.1/3 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं, जैसे पिछले प्रश्न में दिया गया था। यानी ए 12 दिन में काम 6 दिन में काम को खत्म कर सकता है, और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। क्योंकि अगर बी के लिए कोई और काम होता तो यहाँ ये मेंशन करता, यानी दिखाता कि बी कोई और काम कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ए तथा बी एक काम को, यानी कोई काम है 6 और 12 दिन में कर सकता है। यानी कि ए के लिए मान क्या हुआ? 6 और बी के लिए 12, यानी ए 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कौन? ए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में कितना दिन काम किया? तो 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। क्योंकि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ता है, इसका मतलब कि 3 दिन तक ए और बी मिलकर काम किया है। तो काम को खत्म करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? यानी टोटल कितना समय लगेगा काम को खत्म करने में? तो ए और बी समय कितना दे रहा है? ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। निकालेंगे टोटल वर्क, काम कितना है? तो 6 और 12 का एलसीएम 12। इसके बाद एफिशिएंसी यानी क्षमता हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए 6 दिन में 12 काम, क्योंकि एलसीएम हम लोग का 12 आया, और जो भी एलसीएम आएगा वही हम लोग का टोटल काम होता है। तो कह सकते हैं कि ए 6 दिन में 12 काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 6 से 12 भाग देंगे, 6 दूना 12। अब बी 12 दिन में 12 काम, तो एक दिन में कितना काम? 12 से 12 को भाग देंगे 1। ये अनुपातिक क्षमता आ गया। यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। क्या बोल रहा है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किया। तो दोनों के द्वारा 3 दिन में कितना काम किया गया? तो प्लस ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। किया कितना दिन तक? दोनों मिलके 3 दिन किया। तो 3 दिन में दोनों मिलके कितना कर लेगा? एक दिन में 3 काम किया 3 दिन, तो 3 तिहाई 9 काम। तो 12 काम में 9 काम हो गया, तो बचा कितना? 9 को घटा देंगे, 9 3 12। अब इस 3 काम को, ये क्या है? शेष काम। शेष काम अभी तक हम लोग का कितना दिन बीत चुका है? 3 दिन हम लोग का लग गया, 3 डेज। लेकिन बोल रहा है कि टोटल कितना समय लगेगा?
तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो 3 दिन तक तो अभी काम हुआ है, लेकिन काम अभी शेष बचा हुआ है कितना? 3 काम। और इस काम को कौन करेगा? अब चूंकि ए ने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? ए चला गया, ए और बी दोनों काम में लगे थे। जब ए चला गया इसका मतलब कि बचा हुआ काम को बी करेगा। तो बी के द्वारा समय कितना लगेगा? तो जो काम बचा हुआ है वर्क बाय एफिशिएंसी, कितना काम बचा हुआ बी के लिए? 3 काम, 3 हो गया। एफिशिएंसी यानी क्षमता, किसका? जिसको करना है। किसको करना है? ए तो चला गया यानी बी को करना है। तो बी का एक दिन का क्षमता कितना है? 1 से भाग देंगे 3। अब 3 दिन यहाँ लग गया था, 3 दिन और लगा, तो टोटल कितना समय लग गया काम में? 6 डेज यानी 6 दिन का समय लग जाएगा पूरे काम को खत्म करते करते। तो हम लोग का आंसर होगा 6 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ काम करके 6 दिन में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ काम करके 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। अभी तक में क्या दे रहा था कि ए और बी का अलग अलग मान दे रहा था कि ए इतना दिन में खत्म कर देगा, बी इतना दिन में। लेकिन यहाँ क्या बोला कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा तब 30 दिन का समय लगता है। और किया कितना दिन? 20 दिन तक किया दोनों मिलके। दोनों मिलके 20 दिन तक करता है, लेकिन यदि 30 दिन तक काम करे तो काम खत्म कर देगा। अब निकालना यह है कि 20 दिन में काम किया कितना। क्यों? बोला वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। 20 दिन तक साथ में काम किया, तो 20 दिन में कितना काम किया ये डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये बटा में आएगा यानी भिन्न में इसका मान आएगा। कैसे? पूरा काम जो है 30 दिन में खत्म होगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में काम का 1/30 भाग हो पाएगा। एक दिन में काम का 1/30 भाग हो पाएगा। क्यों? ऐसे निकाले अगर हम लोग एक ही नियम से निकालना चाहे, 30 दिन में एक काम, 30 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम? पूरे काम का 30वां भाग। तो वही चीज यहाँ किया गया है। 30 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 30 दिन में पूरा काम कर लेगा तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में 1/30 भाग। ये तो आ गया एक दिन का काम, लेकिन किया कितना दिन तक? 20 दिन तक। इसलिए एक दिन का काम इतना, तो 20 दिन का कितना? 20 से गुना करेंगे, 0 से 0 गया, आ गया हम लोग का 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल काम 3 काम में 2 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचेगा? 2 काम हुआ तो शेष 1 बचेगा। कितना में? 3 में। क्योंकि जब भी हम लोग नीचे भिन्न में कुछ रखते हैं अंश और हर का, तो अंश वाला हम लोग का जो काम हो रहा है वो होगा, और हर में टोटल काम होता है। या फिर ऐसे कहें कि काम का 1/3 भाग शेष बच जाएगा। ठीक। अब क्या बोल रहा है? ए अकेले शेष काम को 20 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को यानी ए के द्वारा शेष काम, तो ए के द्वारा शेष काम ही है, तो ए के द्वारा 1/3 भाग में कितना समय लग रहा है? 20 दिन का। तो बराबर क्या हो जाएगा? 20। ए के द्वारा 1/3 भाग में लगा समय
20 दिन। तो a का मान कितना हो जाएगा? तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 20। अब चूंकि ये क्या है यहाँ इनटू में, अब बराबर के यदि दूसरे साइड में जाएगा तो अंक क्या होता है? जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो अंक उलट जाता है, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। 1 को हम लोग नीचे लिखे न लिखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर संख्या के नीचे या अंक के नीचे 1 होता ही है। तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60। क्या बोला था कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो ए बराबर कितना आ गया? 60, यानी ए पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग? बोला था कि ए और बी साथ में काम करेगा तो काम को 30 दिन में खत्म कर लेगा। यहाँ अलग अलग दिया गया नहीं था तो हम लोग क्षमता नहीं निकाल सकते थे। अब क्षमता नहीं निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग एक दिन का काम निकालने के लिए जो दिन दिया गया रहता है उस दिन से भाग दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि टोटल काम, मान लीजिए टोटल ए और बी, ए को 5 दिन का समय लगता है, बी को 10 दिन का, तो हम लोग टोटल वर्क के लिए एलसीएम ज्ञात करते थे। तो एलसीएम में हम लोग का यदि 10 आ जाए तो क्या करते थे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो टोटल काम में ए के दिन से भाग देते थे। अगर यहाँ क्षमता का अगर इसका बात किया जाए तो टोटल काम कितना? 10, तो 10 में हम लोग 5 से भाग देते थे। 10 5 दूना 10, तब यहाँ लिखते थे 2, यानी टोटल काम में हम लोग दिन से भाग देते थे। लेकिन चूंकि वहां अलग अलग अंक दिया रहता था तो एलसीएम निकालते थे, और एलसीएम जो आता था वही हम लोग का टोटल काम होता था। लेकिन यहाँ एक ही पार्ट दिया गया है तो टोटल काम को हम लोग 1 मानेंगे, क्योंकि हर काम अपने आप में एक ही होता है, 100% होता है, और 100% का मतलब ही एक होता है। कैसे? 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100% का मतलब होता है 100/100। 100 से 100 गया 1, यानी 1 का मतलब हुआ पूरा काम। तो पूरा काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? तो पूरे काम में यानी कि 1 में 30 से भाग देंगे। जैसे पूरे काम में हम लोग यहाँ क्या करते थे? दिन से भाग देते थे, तब ना यहाँ हम लोग का जो आता था वो क्षमता होता था, वही काम यहाँ किया गया। तो एक दिन का काम, अब एक दिन का काम आ गया तो 20 दिन तक किया, तो 20 से गुना किए, एक दिन में इतना तो 20 दिन में इतना। तो काट के हम लोग छोटा कर लेंगे, काट के छोटा कर लिया यानी अनुपातिक मान बना लिया, अब नहीं कटेगा। तो जो नीचे आया हम लोग का वो टोटल काम हुआ, ऊपर जो आया वो किया गया काम हुआ। तो शेष काम कितना बचा? तो 3 काम में 2 काम हो गया, यानी 1 काम बचा। अब यहाँ 3 देंगे, इसलिए 3 का मतलब हुआ कि 3 काम में 1 काम हुआ। तो ये हम लोग का शेष भाग। और क्या बोला यहाँ कि ए अकेले शेष काम को 20 दिन में, यानी ए के द्वारा शेष काम में 20 दिन का समय लगा। तो ए का मान निकाल लिए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ए पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए यदि उसी काम को, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और सी सेम काम यानी जो काम ए बी किया उसी काम को अकेले करेगा तो 12 दिन में कर सकता है। आगे बोल रहा है बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, यानी बी और सी ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद वे काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले यहां निकालेंगे ए बी सी का समय कितना कितना है? 24, ए का, बी का 9, सी का 12। क्योंकि जैसे जैसे यहां दिया है वैसे वैसे इसका मान होगा। पहले ए दिया तो पहला मान ए का, बाद में बी दिया तो दूसरा मान बी का, और लास्ट में सी है तो लास्ट वाला मान सी का। अब इसके पहले हम लोग को एफिशिएंसी यानी क्षमता का जरूरत पड़ेगा, और क्षमता तभी निकलेगा जब टोटल वर्क यहाँ हो। अब इसके पहले क्या हम लोग पढ़े थे?
कि अगर टोटल वर्क नहीं है तो इसको हम लोग अभी पीछे में किए थे कि 1/30 था तो 1/30 लिख दिए। उसी तरह से यदि इसको 1/24 करके भी हम लोग बनाएंगे तब भी ये बन जाएगा। इसको लिख देंगे इसके लिए 1/24, 9 के लिए 1/9 और 12 के लिए 1/12 और ये आ जाएगा किसका? क्षमता हो जाएगा ए का, बी का, सी का। अभी हम लोग देख लेंगे कैसे बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी जिस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसके पहले उसको उसी से हल करेंगे। तो 24, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। क्यों? यहां कोई भी संख्या हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कैसा? तीनों से कटने वाला होना चाहिए। जो संख्या आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि तीनों का हम लोग एलसीएम ही ज्ञात कर लेते हैं। अब ए यदि 24 दिन में 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24 से 72 को भाग देंगे, 24 या 72। बी 9 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना काम? 9 से 72 को भाग देंगे, 9 8 72। सी 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में कितना कर सकता है? 12 6 72। ये आ गया अनुपातिक क्षमता। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? यहां तक तो काम हो गया, जिसके सहारे हम लोग क्या किए, जिसकी मदद से हम लोग क्षमता ज्ञात कर लिए। अब बोल रहा है बी और सी साथ काम करना शुरू करते हैं। बी और सी मतलब बी और सी साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। कौन? बी और सी। तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? तो शेष काम कितना है पहले ये ज्ञात करना होगा, और शेष के लिए ज्ञात ये करना होगा कि काम हुआ कितना दिन, क्योंकि जितना दिन काम हुआ यानी जितना काम हुआ उस काम को घटाएंगे पहले। तो 3 दिन तक काम किया कौन? बी और सी। तो बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? 14 काम। 8 6 14। बी और सी एक दिन में 14 काम कर सकता है। किया कितना दिन? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 14 या 42। तो 72 काम में 42 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 0, 2 से 2 गया, 7 4 3, यानी शेष काम कितना बचा? 72 काम में 42 काम हो गया। किसने किया? बी और सी ने। कितना दिन में? 3 दिन में। शेष काम हम लोग के पास आ गया 30। इस शेष काम को कौन करेगा? ए, यानी ए के द्वारा लगा समय हम लोग को ज्ञात करना है। तो ए के द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा? जो काम बचा हुआ है बटा किसका? ए का एक दिन का क्षमता। तो ए का एक दिन का क्षमता कितना है? 3। 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10। यानी शेष काम को ए 10 दिन में पूरा कर लेगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि ऐसे ना बनाते और बटा करके बनाते, भिन्न बना करके, तो कैसे बनता? यानी जो पिछले प्रश्न हम लोग बनाए थे जिस तरीके से। तो ए, बी और सी टाइमिंग दे रहा था 24, 9, 12। अब यहाँ वर्क ना निकाले, डायरेक्ट हम लोग क्षमता निकालने का बात करें तो ए पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। पूरे काम को 24 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि ये क्या होता है? एक दिन का क्षमता होता है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24। उसी तरह से बी का एक दिन का काम 1/9 और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सबका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 24 9 12 का, तो 24 9 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 72 आ जाएगा। 24 से 72 कितना बार में जाएगा? 24 से 72 3 बार में। अनुपात 9 से 72 8 बार में, और 12 से 72 6 बार में। जो अनुपातिक मान यहाँ आया था वही अनुपातिक मान यहाँ आ गया, लेकिन किस तरीके का यूज करके? जो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में यूज किए थे,
ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहा था और एलसीएम के लिए हम लोग के पास कोई अंक नहीं था दूसरा, तो एक दिन का काम के लिए हम लोग 1/30 किए थे। वही फॉर्मूला यहाँ हम लोग अपनाए तो क्या आया, अनुपातिक मान तो सेम आया, तो एक से अधिक था इसलिए अनुपातिक मान आ गया। अगर एक नहीं है, एक ही है, एक से अधिक नहीं है तो डायरेक्ट एक का मान, यानी एक दिन में इतना काम, तो वहां 20 दिन दे रहा था तो 20 दिन में कितना काम हम लोग निकाल करके बना लिए।